वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस। आज मैं आप सभी के सामने लाया हूँ मोशन का पार्ट सेकंड। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो मतलब कि मोशन के पार्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन दिया था जिसका रिजल्ट मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया भाई है मृदुल पाल जी, तो उनके लिए जोरदार तालियां। मृदुल पाल जी आप चिंता मत कीजिए, आपका सरप्राइज गिफ्ट आफ्टर लॉकडाउन आप तक आपको मिल जाएगा। और गाइस मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी गिफ्ट सब होंगे उन सब की मैं एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं। तो ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने भी तक पढ़ लिया था कहां तक, डिस्टेंस तक, अब डिस्प्लेसमेंट तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड जानते हैं। ठीक है, स्पीड में क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर्ड करती है, उससे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस कितनी कवर्ड की बॉडी ने पर यूनिट टाइम में, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। हमने स्पीडोमीटर देखा होगा जिसमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसा लिखा होता है स्पीडोमीटर पे, जो बाइक और कार में लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखी रहती है, डिस्टेंस लिखी रहती है कि एक बॉडी पर आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, वही लिखा रहता है उस पर। ठीक है, तो स्पीड को हम वही बोलते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं हम एसआई यूनिट पे। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। लेकिन हम इसे किस में नाप लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी हम इसे मीजर करते हैं। लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो किस में करने हैं, एसआई यूनिट में। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हर न्यूमेरिकल का आंसर हमें किस में निकालना है, एसआई यूनिट में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया जाता है और यह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो स्पीड हो गया अपना। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स पे। स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम जानते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कि मान लीजिए कि बॉडी ने 1 मिनट में अगर 10 किलोमीटर दूरी तय की तो अगले 1 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी, उसके अगले 1 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी। जैसे कि देखिए इसे बनाते हैं, इससे आपको अच्छे से आ जाएगा। डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट में बॉडी ने कितना कवर किया, डिस्टेंस 10। अगले 1 मिनट में भी कितना करेगी, वो 10। तो क्या हो जाएगा, टाइम तो बढ़ेगा ना, कि बॉडी मुंह तो मूव कर रही है, लेकिन कितना, 10 ही किया, तो 2 और 20 हो गया। फिर आगे बढ़ेगी, 3 मिनट में कितना करेगी, फिर वो 30। फिर 4 मिनट में कितना करेगी, 40। तो क्या हो गई, वो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हो गई क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वली डिस्टेंस उसकी कवर्ड हो रही है। तो अब हम आते हैं किस पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड करेगी बॉडी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसका टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगी, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म होगी। मतलब कि उसने अगर बॉडी ने 1 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय की तो अगला जो 1 मिनट होगा उसमें 10 किलोमीटर दूरी तय नहीं करेगी, कम या बढ़ हो सकती है। मान लीजिए उसने 1 किलोमीटर में 10 की, फिर इधर उसने 18 ही की, इसमें फिर 30 ही की, फिर इसमें 48 की। ठीक है, इधर 28 की, फिर 30 की, फिर 48 की। तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अब चलिए हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ गया कि टाइम तो सेम लगा, लेकिन क्या हुआ, डिस्टेंस उसकी कम और बढ़ होती रही। ठीक है, तो अब आते हैं हम कहां पे, एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एक व्हेन अ बॉडी कवर टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। मतलब बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में। अच्छा, आप जानते हैं एवरेज का मतलब, सब लोग एवरेज का मतलब क्या होता है, कि एवरेज नहीं निकाल लेते। जैसे कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी है, मान लो कि हमारे पास 50 किलो कोई चीज है और उस चीज को हमें 5 लोगों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एवरेज निकाल लो, कितना कितना किसको पड़ेगा। तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही इसमें एवरेज इसमें क्या होता है, एवरेज स्पीड में ऐसा ही है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? सॉरी, अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल कर लें एवरेज स्पीड पे। चलिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। अच्छा, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, उसने डिस्टेंस कवर्ड की 5 किलोमीटर। ठीक है, और उसने टाइम कितना लिया इसमें? उसने टाइम लिया 5 आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर में उसने मान लीजिए 5 आवर टाइम लिया, और अगले बी से फिर उसने चलना शुरू किया सी पे। ठीक है, तो उसने टाइम कितना लिया? 10, नहीं सॉरी, जो डिस्टेंस ली उसने कितनी ली? 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया उसने? ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि क्या है, टाइम तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर की बॉडी ने। ठीक है, और अब हम हमसे पूछ लिया जाए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम क्या निकाले, कैसे निकालेंगे? हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं ना। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, हम क्या करेंगे? 5 प्लस 100, सॉरी 10, 100 नहीं 10। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? टाइम कितना है? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 10। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, हमें आंसर किसमें निकालने होते हैं? मीटर पर सेकंड, मतलब कि ऐसा यूनिट में। चलिए एक चीज बता देते हैं हम तुम्हें कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? एक शॉर्ट है जिससे हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना होता है? 5 अपॉन 8 का 18 का मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई। और अगर हमें मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर हावर में, तो हम क्या करते हैं? 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 अपॉन 18 का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसे याद करने के लिए आप समझ लीजिए कि लार्ज यूनिट से हमें अगर स्मॉल यूनिट में बदलना है तो स्मॉल नंबर ऊपर और लार्ज नीचे, और जब हमें स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में बदलना है तो लार्ज नंबर ऊपर और स्मॉल नीचे। हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर निकालना किसमें है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है स्पीड की? मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 100 इंटू कितने का करेंगे हम? क्योंकि हमें छोटी में बदलना है तो ऊपर करेंगे स्मॉल, 5 अपॉन 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 32 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया अपना न्यूमेरिकल भी हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हम इसे भी जान लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड वह स्पीड होती है जो पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी की जो स्पीड होती है वह होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एग्जैक्ट टाइम जब मैंने स्पीड पूछी उस टाइम पे बॉडी की स्पीड होगी। मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से कॉल किया, वह ड्राइव कर रहा होता है, तो मैंने उससे बोला कि यार एक काम कर दो, मुझे तुम इतना बता दो कि भाई कार की स्पीड कितनी है।
तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे क्या स्पीड है उसको देखने के लिए वो क्या करेगा, स्पीडोमीटर पे देखेगा। तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी वह वो मुझे बता देगा। मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे जब मैंने स्पीड देखी और जब मैंने पूछी, उस टाइम पे जो स्पीड होती है उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमें समझ में आ गया क्या होता है, स्पीड के टाइप्स भी समझ लिए हमने और स्पीड के बारे में भी समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ और न्यूमेरिकल इस पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, a farmer move along a boundary on a square field of side 10 मीटर, ठीक है, in 14 सेकेंड। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, चलिए हम इसे पॉइंट दे देते हैं A B C E, जिसकी साइड कितनी है, 10 मीटर है। स्क्वायर मतलब सारी साइड क्या होंगी, इक्वल 10 मीटर, ठीक है। और एक राउंड कवर करता है वो कितने में, 40 सेकंड में, पूरे एक स्क्वायर फील्ड का। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फॉर ए इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से देखिए क्या कह रहा है वो, 2 मिनट 20 सेकेंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, ए। अब देखिए हमसे क्या बोला, बॉडी एक राउंड मतलब 40 सेकंड में एक बॉडी कितना राउंड लगा रही है, एक राउंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में बॉडी कितना राउंड लगाएगी, 1/40 राउंड, है ना। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं किसमें, सेकंड्स में। 2 मिनट्स दिए हुए हैं तो कितने सेकंड होंगे, 20 सेकंड, 120 सेकंड्स। ठीक है, और 20 सेकंड्स हमें पहले से दिए हुए हैं, इन्हें प्लस कर लेंगे, टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे, 140 सेकंड्स। ठीक है, होंगे ना, तो जो हो गए हमने सेकंड्स। तो देखिए क्या लिखा है, 1 मीटर में 1 सेकंड में बॉडी 140 राउंड 1/40 राउंड लगाती है। ठीक है, समझ गए। तो अब आगे बॉडी 140 सेकंड में कितना राउंड लगाएगी, हम क्या करते हैं, 1 सेकंड जितना राउंड लगाया उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 140 अपॉन इंटू 1/40 इंटू 140। ठीक है, तो राउंड लगाए बॉडी ने। अब क्या होगा, काटिए से, क्या हो जाएगा, 3.5 लगेगा, मतलब कि 3.5 राउंड बॉडी ने लगाया। कितने सेकंड में, 140 सेकंड, मतलब कि 2 मिनट 20 सेकंड में बॉडी ने कितना राउंड लगाया, 1.5 राउंड लगाया। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 1 कितने, 3.5 राउंड के बाद। देखिए एक राउंड लगाएगी बॉडी, ए से बी सी डी, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, चौथा राउंड नहीं है, आधा। तो क्या हुआ, ए से बी से सी इधर हो जाएगा आधा। ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या निकालनी है, कि इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एसी की निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें कितने में निकालना था, 140 सेकेंड्स में, मतलब कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स की। तो बॉडी कहां पे पहुंचेगी, 2 मिनट 20 सेकेंड पे, सी पे। तो इसी की हमें क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो चलो हम निकाल लेते हैं, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो इधर निकाल लें हम। ठीक है, चलो हम इधर निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इधर निकालते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 अपॉन रूट। ठीक है, तो क्या होगा, AC अपॉन में कुछ नहीं है, रूट होगा, तो क्या हो जाएगा 10√2 मीटर। क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अब गाइस आप सोच रहे हो कि हमें इसके आंसर्स मैंने निकाला है, तो देखिए इसका एक मेथड बताऊं मैं, इससे आप जल्दी या इजीली आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जब एक बात याद रखिए, जब हमें बेस
और परपेंडिकुलर इक्वल दिए हों तो हाइपोटेनियस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें जो इक्वल दिए हुए हैं रूट के साथ आगे उसे लिख देते हैं। मान लीजिए हमें 10 दिए हुए हैं तो इधर हम √10√2 लिख देंगे, हाइपोटेनियस वही होती है। अगर इसकी जगह पे अगर हमारे पास 7 होता तो बस आगे हमें 7√2 लिखना है, हाइपोटेनियस हमारी आ जाती है। तो हमें इस क्वेश्चन को तो हमारा समझ में आ गया क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए तो हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। इसे पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूंगा आपको। देखिए स्पीड रिलेटेड किससे है, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी किससे रिलेटेड होती है, डिस्प्लेसमेंट से। तो हमने स्पीड में जहां डिस्टेंस का यूज किया था बस हमें वेलोसिटी में क्या करना है, वहां डिस्प्लेसमेंट का यूज। तो क्या है, सेम एज इट, ठीक स्पीड जैसा है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सारी जगह पे यूजेस है। जैसे कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर रही है वो क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऐसा ही यूनिट दोनों की सेम है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सेम थी ऐसी इसकी भी क्या है, सेम है, मीटर पर सेकेंड। और देखिए क्वांटिटी इसकी चेंज है। देखिए डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी क्या थी, वेक्टर, तो इसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप्स क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर्ड करे, मतलब कि 1 मिनट में 10 किलोमीटर ही वो क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर। अगले भी वो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, व्हेन अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो उसका इक्वल ही रहेगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगी बॉडी वो क्या करेगी, अनइक्वल। मतलब कि मान लीजिए एक ग्राफ है एक, ठीक है, इस पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम अनइक्वल के लिए भी है और देखिए इक्वल के लिए बता देते हैं हम पहले से। तो क्या होगा, सेम जो मैंने उसमें ही बना दिया था ना, लेकिन इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब अगर हमें अनइक्वल के लिए करना है तो क्या करेंगे, अनइक्वल क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसने क्या चली, अनइक्वल, तो क्या होगा, अनइक्वल चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी की ओर। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन अ बॉडी कवर्ड क्या करेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, होती है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज स्पीड का एक, एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका एक सेकंड फॉर्मूला ये है। देखिए इनिशियल को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से डिनोट करते हैं, 1 मिनट, यू से डिनोट करते हैं। और फाइनल को किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इसे। ठीक है, इनिशियल को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल को बी से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी। तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हम इन 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम कहां पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, देखिए बताते हैं। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे स्पीड में क्या था,
पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, ठीक है। और इसमें वेलोसिटी में क्या है, पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सीलरेशन की ओर। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। किस स्पीड से बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्या कहलाता है अपना, एक्सीलरेशन कहलाता है। देखिए एक चीज और, अब किसी बॉडी को हम किस स्पीड से एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलेटर को जब हम ले रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, टाइम के साथ चेंज होगी तो मतलब एक्सीलरेट कर रहे हैं बॉडी को, तो उसकी वो क्या हो जाएगा, मतलब क्या बॉडी कैसी है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो हमें पता चल गया नॉन यूनिफॉर्म है। अब आते हैं हम किस पे, इसके फॉर्मूले पे। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी का माइनस होना चेंज इन वेलोसिटी होता है। मतलब कि v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैंने बता भी दिया था, v से हम फाइनल को करते हैं और u से इनिशियल को करते हैं। अब आते हैं हम किस पे, इसकी एसआई यूनिट पे। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है एक्सीलरेशन, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग योर सेल्फ, ओके। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी, जैसे भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ हेल्पफुल होंगे, 2 पॉइंट्स वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन u इक्वल टू 0। जब बॉडी स्टार्ट करती है कहां से, रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करती है तो u 0 होता है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और जब इफ अ बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बॉडी रुक जाए तो v इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब बॉडी मोशन में हो और फिर कुछ समय बाद वो स्टॉप हो जाए तो v क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।